तो क्या सेलर्स की वापसी हो रही है गाइस? लगातार 6 दिन तक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद आज 7वां दिन बाजार ने रेड कैंडल बनाया है और सेलिंग ऊपर से देखोगे अगर बैंक निफ्टी को तो यहां पे एक बार देख लेते हैं, लगभग लगभग पहुंची थी 52,050 के पास और फिर वहां से शार्प सेलिंग हुआ है बाजार में और लगभग लगभग 600 पॉइंट के आसपास में यहां पे ताबड़तोड़ सेलिंग हुई है। जरूर आपको दिख रहा होगा कि जो बैंक निफ्टी है यहां पे 97 पॉइंट नीचे बंद हुई है, निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। एक बार निफ्टी भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। निफ्टी को देखोगे तो एक बार इसको भी मेजर कर लेते हैं तो यहां भी शार्प सेलिंग हुई है, लगभग लगभग 250 पॉइंट के आसपास की, यानी ऊपर से तगड़ी सेलिंग की गई है। यानी कि ये जो एरिया है ऊपर वाला एरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 52,000 और निफ्टी में 860 यानी 23,860 सेलर्स के हाथ में है, ऐसा उन्होंने आज जता दिया है। तो क्या इसको अब मान के चले कि अब सेलर्स इस मार्केट को वापस से कंट्रोल कर लेंगे जैसा कि 6 महीने पहले से कंट्रोल कर रखा था, या फिर ये एक नॉर्मल सी जो 6-7 दिन ऊपर गया उसका प्रॉफिट बुकिंग है? इसको समझना पड़ेगा और इस वीडियो में हम लोग इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्योंकि 2 दिन बाद यानी कि 27 तारीख को एक्सपायरी है। गाइज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो में। गाइज आज देखोगे बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी यहां पे 51,607 यानी कि 97 पॉइंट नीचे, और अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो यहां पे 23,668 10 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। यानी कि अगर आप देखोगे तो बाजार आप बोलोगे कि फ्लैट ही बंद हुई है, क्योंकि जहां खुली थी कल, जहां कल बंद हुई थी उसके आसपास ही बंद हुई है। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में मायने नहीं रखता और 10 पॉइंट निफ्टी में मायने नहीं रखता, लेकिन असली कहानी वो नहीं। असली कहानी ये है कि इसमें सेलिंग जबरदस्त हुई है ऊपरी स्तर से। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि इस बार बाजार में सेलर्स की वापसी दोबारा से हो रही है? और जो मैं आपको बता रहा था कि क्या ये बबल मार्केट है, क्या वो बबल फूटने की कगार पे है या फिर उसमें पिन लगा दिया, सटा दिया गया, बस अब दबाना है? ऐसी सारी बातों को यहां पे देखेंगे और चीजों को गंभीरता से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक में। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। पहले बैंक निफ्टी को एक बार देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने सबसे पहले क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहां पे लगभग लगभग दोनों ही गैप अप खुले। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गैप अप खुले। गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा यहां पे 2-3 कैंडल बैक टू बैक रेड बनाया एंड देन वापसी में देखोगे 3-4 कैंडल बना के ऊपर ले गया 52,000 के। बट ये 52,000 के पास जो है राउंड नंबर एरिया है, सेलर्स का पोजीशन है। हालांकि कई राउंड नंबर को पार करके 49,000, 50,000, 51,000 कई राउंड नंबर को पास करके बाजार ऊपर गया है, लेकिन 52,000 राउंड नंबर के पास बाजार को यहां पे थोड़ा सा झटका लगा है। तो ऐसी स्थिति में क्या बाजार 52,000 नंबर से पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया है और क्या अब नए लो की तरफ देखने को जाने की कोशिश करेगा, या फिर ये बस झांकी है? अभी तो बहुत सारा चीज जो है बाकी है। चलो यहां पे एक बार देखते हैं। पहले एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको इजीली समझाने की कोशिश करता हूं प्राइस एक्शन के माध्यम से। अगर आप देखते हो इस प्राइस एक्शन को, हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहां पे बना हुआ है। एक बार मैं इसको 15 मिनट में करके देखता हूं कि किस तरह का पैटर्न है, ये आपको दिखेगा। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे तो हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। क्या आपको भी हेड एंड शोल्डर दिख रहा है? ये देखिए यहां से जबरदस्त बाजार गया ऊपर, ये देखिए, देन फिर नीचे, फिर यहां से ऊपर, फिर नीचे एंड देन ये। तो क्या बाजार इसकी तैयारी कर रहा है? क्या ये होने वाला है? देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, लास्ट वीडियो में भी कहा था और आज भी मैं कह देता हूं कि 51,000 के नंबर पर कॉल राइटर्स की पोजीशन बनी हुई है। इवन 49,000 के नंबर पे भी कॉल राइटर्स की पोजीशन बनी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि पोजीशन बनी हुई है तो वो यहां तक लेके आ सकते हैं, लेकिन आ भी सकते हैं। अब ये बहुत सारे लोग जो बिगनर्स सोचेंगे इतना दूर का पोजीशन उन्होंने अभी तक कैसे बना, क्योंकि उनका पोजीशन कवर किया गया कॉल साइड में और आज बेच के वो पुट में पैसा कमा चुके होंगे। तो गाइस कहीं ना कहीं इनके पोजीशंस कवर रहते हैं और 51,000 के ऊपर में भी, और ये मैंने आपको कल टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था और कल वीडियो में भी आपको बता दिया था। तो गाइज अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन भी कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक बायो में डाला हुआ है। अब देखो 51,000 के नंबर पर आने की संभावना बिल्कुल बनती हुई दिख रही है, और अगर बाजार तेजी से पैनिक सेलिंग जिस तरह से हुई है, अगर वो तेज सेलिंग और होती है तो बाजार 51,000 के राउंड नंबर को भी ब्रेक करके नीचे जा सकती है। अब एक बार इसी टाइम फ्रेम में यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे निफ्टी पे भी एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। निफ्टी को भी आप देखोगे तो कुछ वैसा ही पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की संभावना दिख रही है। और आखिरी कैंडल आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो आखिरी कैंडल है उसमें जबरदस्त 64 पॉइंट की सेलिंग हुई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर आप वनडे टाइम फ्रेम में अगर आप जाके देखोगे एक बार तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी बदलती नजर आएंगी। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है आपको 23,605 पे क्लोजिंग मिली है, लेकिन जैसे आप वनडे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे इसको तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो 23,668 यानी कि लगभग 60 प्लस पॉइंट यहाँ रिकवर किया। लास्ट में आप देखोगे कैंडल बिल्कुल 330 में बिल्कुल यहाँ नीचे खड़ा था, लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोज भी यहीं पे हो गया था, लेकिन 2 मिनट के बाद 2-3 मिनट के बाद जब डेटा एक्चुअल डेटा रिलीज होता है
NSE के तरफ से, तो फिर वो एक्चुअल जो डेटा आया उसमें 60 पॉइंट का रिकवरी करता हुआ बाजार नजर आया। उसी तरह से बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट, अगर मैं इसको देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार लगा के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए 490 के आसपास में कहीं खड़ा था, लेकिन इसकी क्लोजिंग मिली है 607 पे, यानी कि लगभग इसने भी 100 पॉइंट ऊपर जाके बिल्कुल क्लोजिंग होने के बाद, बेल बजने के बाद जो अपडेट आता है उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे कवरिंग हुई है। लेकिन खैर ये तो अलग तरह का बात है, बट सेलिंग जो अगर आप देखोगे ऊपरी स्तर से वो ताबड़तोड़ हुई है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो एक बढ़िया ट्विजर टॉप कैंडल बनाने के बाद हुआ है। अब वन डे टाइम फ्रेम में भी एक बार हम लोग कैंडल स्टिक्स को देख लेते हैं, दोनों में, बैंक निफ्टी दोनों में, फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी आपको बताने वाला हूं। फिलहाल देखिए अभी यहाँ पे कुछ हिस्ट्री वाला भी हम लोग बात करने वाले कि देखेंगे बाजार किस तरह से पैनिक क्रिएट करता है। गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको ढेर सारा चीज सीखने वाला है, मिलेगा सीखने को। सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले कैंडल स्टिक्स आप पूरी तरह से सीख जाओगे। बाजार की असली चीज तो वही है, और एक कैंडल स्टिक से तो चार्ट बनता है। चार्ट रीडिंग आप सीख जाओगे, ट्रेंड लाइन खींचना सीख जाओगे, और ट्रेंड लाइन पर विश्वास करना, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सीख जाओगे। एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर विश्वास करना, खुद पर ट्रस्ट करना। लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ मार्केट। अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको लॉस नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ऐसी स्ट्रैटेजी है, गाइस ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सब झूठे हैं। मानो चाहे मत मानो, आप इस बात को साफ साफ चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो। अगर सारी स्ट्रैटेजी काम ही कर रही होती है या सबको स्ट्रैटेजी अच्छा ही चल रहा है, तो काहे को 93% लोग इधर लॉस कर रहे हैं? बात समझ रहे हो ना? यहां लॉस और प्रॉफिट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मानसिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप ट्रेड में जाते हैं, मैं खुद भी जब ट्रेड में जाता हूं तो डिपेंड करता है कि उस समय मैं क्या सोच रहा हूं। अगर मैं उसी समय सोचूं नहीं यहां से बाइंग आ सकती है और मैं अपना पोजीशन लेके, तो फिर वैसी स्थिति में मुझे भी लॉस हो जाता है, और होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अभी भी मुझे लॉस होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। देखिए लॉस हो जाना, प्रॉफिट हो जाना इज द पार्ट ऑफ गेम, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप कितना जल्दी चीजों को सुधारते हैं, कितना जल्दी अपने में तब्दीली, ये प्रॉफिट एंड लॉस का गेम है ही नहीं। एक्चुअली में ये गेम पैसे को संभाल कर मनी मैनेजमेंट करने का है। गलतियां इसमें होती है, बट आपको गलतियों से सीखना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग इतना आसान नहीं है जितना लोग आपको बोलते हैं। देखिए अगर आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल ही होने वाला है। पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं कि ऑप्शन बाइंग बहुत आसान है, लेकिन आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। एक बार आप सीख लेते हो तो फिर आप इसमें मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन का इस्तेमाल कर कर आप यहां पे कुछ पैसे बना सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, हम जब ऑप्शन बाइंग करते हैं, उसमें प्रॉफिट बनाते हैं, तो हमारे क्लास में ऑनलाइन में बहुत फॉर्मूलेज हैं, वो उस फॉर्मूला पे काम होता है। कई फॉर्मूला के विषय में मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूं, और उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है कि जितना पैसा आज आपने बनाया उसका 50 से 60% का तुरंत शेयर खरीद लो, क्योंकि वो आपको कंपेयर करने में मदद करेगा कि आप ऑप्शन से कितना पैसा बना रहे हैं और आपने स्टॉक से कितना पैसा बनाया है। ऑप्शंस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये पार्ट ऑफ द गेम है। स्टॉक्स में पैसा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छे स्टॉक्स में हमेशा आप लोग को बताता रहता हूं क्लास में सभी को। गाइस यहां पे एक बार देखते हैं पहले वनडे टाइम फ्रेम में, और उसके बाद फिर आपको यहां पे निफ्टी भी दिखाऊंगा। फिलहाल बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये जो कैंडल बना है, हालांकि लास्ट में थोड़ा सा खींच के अभी स्पिनिंग टॉप नजर आ रहा है, लेकिन ये लास्ट तक 3 तक कुछ इस तरह से नजर आ रहा था, बट कोई बात नहीं। ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल लगभग आपको यहां पे क्लाउड कवर कैंडल है, डार्क क्लाउड कवर कैंडल है, और ऐसी स्थिति में यहां से एक पैनिक कैंडल यहां पे नीचे वो बनता हुआ दिख सकता है। ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बाजार वापस से डाउन ट्रेंड की ओर जा सकता है। अब इन दोनों कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर बाजार और तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। फिलहाल यहां पे बाजार जो है नीचे की तरफ बंद हुआ है, हो सकता है कि कल बाजार आपको ऊपर जाता हुआ भी दिखे, नीचे आता हुआ भी दिखे। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगर आप वनडे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये आपको स्पिनिंग टॉप लगे, लेकिन चूंकि ऊपर से ताबड़तोड़ सेलिंग हुई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर दिखाया मैंने आपको, तो वहां से जो बिहेवियर ऑफ द मार्केट है, बिहेवियर ऑफ द चार्ट है, वो पैनिक है। तो ऐसी स्थिति में बाजार मुझे दबाव में दिख रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि यहां गैप डाउन बाजार यहां पे आपको करता हुआ दिख सकता है। बहरहाल आपको यह समझना पड़ेगा कि गैप डाउन होगा कि गैप अप होगा, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैंडल स्टिक्स को समझिए और उसके आधार पे अपना फैसला लीजिए। अभी देखेंगे यहां पे बाजार जो है इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगा। अब बाजार यहां पे है, अब अगर ऐसी स्थिति में डार्क क्लाउड कवर कैंडल बन गया, तो वैसी स्थिति में इसके नीचे ये जो कैंडल है, पहले इसके नीचे क्लोजिंग देके फिर बाजार इस वाले ग्रीन के भी नीचे देगा, फिर जाके नीचे का डाउन ट्रेंड शुरू होगा। उससे पहले डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि ज्यादा संभावना हो गैप डाउन की आपको क्यों लग रही है? क्योंकि ये कैंडल स्टिक्स डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक है, उसके आधार पर यहां पे एक नीचे कैंडल बनता हुआ दिख सकता है। अब एक बार हम लोग यहां पे निफ्टी को भी वनडे टाइम फ्रेम में देखते हैं।
और निफ्टी में भी देखेंगे आप वनडे टाइम फ्रेम में, ये भी डार्क क्लाउड कवर के तरह, बट ये स्पिनिंग टॉप हो गया जाते जाते क्योंकि थोड़ी सी क्लोजिंग ऊपर मिल गई है। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ भी 3 4 5 6 दिन रैली हुई थी और उसके बाद एक डार्क क्लाउड कवर मिला था, लेकिन वहां पे वो विक उतना बड़ा नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, बूम 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 करके मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया। इससे पहले भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो एक ग्रीन कैंडल के बाद एक डार्क क्लाउड कवर, इससे पहले भी देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल के बाद एक ट्विजर टॉप भी कह सकते हैं इसको, डार्क क्लाउड, इससे पहले भी ये कैंडल्स बने हुए हैं। और ऐसी स्थिति में इवन 26,000 के ऊपर जब बाजार था तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था और उसके बाद ये डार्क क्लाउड कवर कैंडल बना था। इसमें भी देखेंगे आप ऊपर नीचे विक है और वैसी स्थिति में बाजार एक बड़ा गैप डाउन करके नीचे आया था। तो हो सकता है कि इस कैंडल स्टिक्स के आधार पर अगर मैं बात करूं तो बाजार नीचे आ सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 23,800 से लेकर 860 तक का बाजार के पास एज है। हो सकता है कि बाजार इसको टेस्ट करने के लिए जाए और बाजार उसके बाद नीचे आ जाए। अब आपको दो चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। पहली कि 27 तारीख को एक्सपायरी है और वो भी अब दोनों का, बैंक निफ्टी दोनों का, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी यहां पे होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में बाजार यहां पे गैप डाउन के जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैट खोले और यहां पे 1-2 दिन बिता दे। और वैसे भी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, अगर बाजार को ऊपर जाना है तो जोन बनाने का जरूरत है। तो वैसी स्थिति में अब कई तरह के यहाँ पे गेम बन सकते हैं आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में खास करके, उसके बाद फिर एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे। तो हो सकता है एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए बाजार छोटा मोटा यहाँ पे क्या करे, फ्लैट करे, बट गैप डाउन अगर करता है तो फिर तेजी से बाजार आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है। अगर आप पोजीशन लेकर गए हैं पुट साइड का तो यहाँ पे जल्दी बुक करने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि एक्सपायरी बहुत नजदीक है। लेकिन अगर तेज और अगर बाजार गैप अप ऊपर ओपन होता है तो यहां पे अब देखने वाली बात ये हो जाएगी कि क्या बाजार वापस से 760, क्यों कह रहा हूं मैं 760, एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर से लेके चलता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अब 760 भी इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप देखोगे बाजार ने यहां पे, ये देखिए पूरा एरिया, यहां से देखिए गाइस, देखिए 760 जो है ये यहां से सेलिंग हुई, फिर बाजार ऊपर गया, फिर यहाँ 760, यानी जो 760 है और सुबह में भी 760 के पास ही खोला था। तो अब ये 3 पॉइंट हो गए, यहाँ भी एक ग्रीन कैंडल था, 3.4 पॉइंट हो गए जहां से ये बाजार जो है ऊपर यहां से नहीं जा पाया। तो ऐसी स्थिति में जब ये ऊपर जाएगा तो ये एरिया अगर गैप अप बड़ा ना हो तो ऐसी स्थिति में फ्लैट होके बाद यहां आता है तो यहां पे आपको सतर्क रहना है। तो ये 760 का जो एरिया है अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चला है। बात समझ रहे हो आप? अब एक बार हम लोग यहाँ पे पहले आपको बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूँ। सेंटिमेंट्स मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। वनडे टाइम फ्रेम में आ जाते एक बार। वनडे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस नोट करिए। पहला रेसिस्टेंस रहेगा सबसे पहले जहां पे बाजार 600 के पास है, तो मुझे लग रहा है सबसे पहले अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहां पे 51,680 का एक रेसिस्टेंस नंबर 1 रहेगा। रेसिस्टेंस नंबर 2 नोट करिए, 51,780, ये 2 रहेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बड़ा गैप अप हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फ्लैट हुआ तो ये दोनों रेसिस्टेंस काम करते हुए नजर आएंगे। 2 रेसिस्टेंस हो गए। अब यहाँ पे तीसरा रेसिस्टेंस जो आपको दिखेगा और वो रहेगा 52,000, 40-50 पॉइंट ऊपर तक का नजरिया आप देख के रखिएगा। यानी जो 52,000 का जो नंबर है वो भी अब क्रूशियल है। खास करके आज का जो हाई है वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा। अब नीचे बैंक निफ्टी में सपोर्ट नोट कर लीजिए। पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जहां पे बाजार आज का लो लगाया है, वो एक सपोर्ट हो सकता है। लेकिन पहले हमको ध्यान रखना है, एक राउंड नंबर भी बीच में है। हालांकि राउंड नंबर खास काम नहीं करता नजर आएगा, फिर भी यहाँ पे आपको लॉजिकल नंबर है वो, वहां पे पोजीशंस बने होते। अगर बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ तब वैसे स्थिति में देखिए 51,500 का नंबर आपको यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा और उसके बाद फिर आपको सीधे बाजार जाएगा 51,300 के रेंज में। ये 51,300 और फिर वापस 51,000 का नंबर। देखिए 51,000 का नंबर मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि 51,000 का जो नंबर है वो टेस्टिंग कर सकता है बाजार। अगर आज के इसके कैंडल स्टिक्स को ध्यान में देखते हैं तो अगर 51,000 का नंबर को टेस्टिंग करने में सफलता पाता है और वहां पे समय बिताता है तो फिर और नीचे आ सकता है। फिलहाल जो मेजर सबसे अच्छा सपोर्ट आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको ये एरिया बोलूंगा जो कि रहेगा 50,700 से 800 का एरिया, क्योंकि जब बाजार इसके ऊपर गया था तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के गया था, ऐसे गया था ना डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करके। तो जब वापसी करेगा तो यहां पे इसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इसकी एक्सपायरी 2 दिनों में आने वाली है, तो इस हिसाब से बाजार ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि जब एक्सपायरी के करीब हो जाए और वो भी मंथली एक्सपायरी में, तो बिल्कुल चार्ट पैटर्न आप एक्जैक्टली उस तरह से नहीं जज कर सकते जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस आप लोग करते हैं, तो थोड़ा सा वो मुश्किल हो सकता है। वो आपको ध्यान रखना है, यानी साइडवेज के चांसेस भी रहेंगे, बट कैंडल स्टिक्स पे ध्यान रखते हैं तो नीचे, और अगर ऊपर जाता है तो फिर इन रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाने का कोशिश करेगा। वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेंगे फिलहाल के लिए। वो बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज सेलिंग जो है पैनिक हुई है ऊपरी स्तर से। अब निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक बार नोट कर लीजिए यहाँ पे। गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए और इंपॉर्टेंट कमेंट, कैसा ट्रेड बनाया, प्रॉफिट बनाया, जो भी बनाया जरूर बताया कीजिए। और आप क्या ये समझ पा रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि क्या ये
जो बबल मार्केट के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या वो मार्केट बनने ही वाला है या बन चुका है और अब वो फूटने की तैयारी में है? क्या सेलर्स की वापसी हो गई है? अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करिएगा। निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट करिए। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे निफ्टी में यहाँ पे नजर आ रहा है वो रहेगा 760 का, 23,760 का रेसिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर में अगर बाजार निकलने में कामयाब होता है तो 23,800 और 23,860, फिलहाल ये तीनों रेसिस्टेंस को मैं अच्छा मान के चलूंगा। इसके ऊपर अभी तत्काल में नहीं देख रहा हूं, लेकिन अगर समय बिताने में कामयाब हो जाता है या बड़ा गैप अप कर देता है तो फिर कुछ नहीं कह सकता मैं। बात समझ रहे हो ना? गैप अप कर दिया तो फिर उसका बात अलग हो जाता है। फिर अगर गैप अप मार दिया तो फिर ये जो बेस था इसके ऊपर खड़ा हो जाएगा, तो फिर वैसे स्थिति में बाजार जो है और खींचने का कोशिश करेगा ताकि जो सेलर्स के जो पोजीशन बने वो और वहां से जल्दी जल्दी एग्जिट करे या फिर उनको डराने के लिए। और वैसे स्थिति में जिन जो एग्जिट नहीं करेंगे वो और क्या करेंगे, अपने कॉल वो भी कॉल खरीदना स्टार्ट कर देंगे पोजीशन को कवर करने में, तो फिर बहुत तेजी खरीदारी होती हुई नजर आ सकती है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन बाजार में सब कुछ पॉसिबल है। अब सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है 23,600 के पास, 600 का लेवल आज भी बाजार ने टेस्ट किया और वहां से जाते जाते जो है 40-50 पॉइंट ऊपर लेके गया। अब देखोगे यहाँ पे 600 अगर ब्रेक हो जाने में कामयाबी हासिल कर लेता है बाजार, तो वैसी स्थिति में बाजार में पैनिक आ सकता है। एक बीच में मामूली सपोर्ट रहेगा जो कि है 23,560 एंड देन 500 का राउंड नंबर 23,500, ये मामूली सपोर्ट है, ये ज़्यादा बड़े नहीं है। आज भी मुझे अच्छा सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 23,460। तो मैं आज भी कह रहा था आपको टेलीग्राम पे कि अगर जिस तरह की सेलिंग हो रही है, अगर लगातार वो सेलिंग हो जाए, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उधर प्रीमियम भी ऑपरेटर को खाना बना था तो बाजार रुक गया थोड़ा सा, तो वैसी स्थिति में अगर सेलिंग होती है तो ये नंबर आपको दिख जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो ये आपका फाइनल सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर 460 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर बाजार बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने लगेगा, वो फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी नहीं देख रहे। वैसे स्थिति में अगर 460 को क्लियर करता है बाजार तो फिर यहाँ पे नया आएगा और वो होगा 360 का एरिया, यानी 23,360। हालांकि इतना दूर तक नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी बाजार है, कुछ भी हो सकता है इस बाजार में। आप यहाँ पे पूरी तरह से सचेत अलर्ट रहिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपना इंपॉर्टेंट कमेंट भी करिएगा, वीडियो करिएगा लाइक। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।